हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट आपके पास में समय पे आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो निकाला गया है। ठीक है, अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। मेरे विचार से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी भाषा में कहा जाता है ना कि खटेन खटे टांगड़ी पूंछड़ी फंसा कर राखनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अगर आपका आरपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसको छोड़ देना, बाकी अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्लिप मत कर देना वरना आपके समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द क्वालिफाइड पर्सन एज पर यूजीसी क्वालिफिकेशन लेड डाउन अंडर रेगुलेशन 2018 फॉर engaging guest faculties in the course run under the self financing scheme SFS in various subjects in the general faculties arts, education and social sciences, science, commerce and management studies and law for the session 2023-24। मैं आपको इसको हिंदी के अंदर बता देता हूं कि सेशन 2023-24 के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित विनियम 2018 ठीक है के सामान्य संकायों के लिए, ये आर्ट्स हैं, एजुकेशन एंड सोशल साइंस है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, स्टडीज है, लॉ है, इन जनरल फैकल्टीज के अंदर अलग अलग विषयों में अतिथि संकायों को शामिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। फिर देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इन 30/7/2023, यानी संबंधित डिपार्टमेंट में विभाग में ऑनलाइन फॉर्म भेजने की जो अंतिम तिथि है वो कितनी है, 30 जुलाई। ठीक है, 30 जुलाई तक आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भेज सकते हैं। इसके बाद में ये जो योजना है वो दोस्तों किसके तहत संचालित हो रही है, एसएफएस का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस स्कीम, हिंदी में इसको बोलते हैं स्व वित्त पोषित योजना। ठीक है, स्व वित्त पोषित योजना के तहत ये वैकेंसी है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं टोटल 36 पोस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग फैकल्टीज की टोटल 36 जो है रिक्वायरमेंट इसके अंदर हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, अब आप इकोनॉमिक्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कहाँ पर अप्लाई करनी है, द हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सभी विषय जो हैं उनको इसी प्रकार से सामने जो डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है उसके हेड का नाम लिखा हुआ है उसके नाम से आपको जो है अप्लाई करना है। तो इसमें 36 विषय हैं टोटल। इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स और पेंटिंग है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं योगा है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है, उर्दू है ये। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन है, वुमेन्स स्टडीज सेंटर है ये। फिर आपका है, फिर ये डिफेंस और क्या है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, अकाउंटिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट स्टडीज है, बीबीए कोर्स इन कॉमर्स फैकल्टी है, लॉ है। ठीक है, तो संबंधित डिपार्टमेंट का नाम सामने लिखा हुआ है, उनके नाम से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, फार्मेसी कोर्स है, बीसीए है, बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स है। ठीक है, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर गेस्ट फैकल्टी के रूप में ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, बाकी अब इसमें योग्यता क्या है वो बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ आप पढ़ लीजिए स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ, सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंबाइंड रूप से बता रहा हूँ मैं आपको। योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है ये सभी सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, तो नंबर 1
योग्यता के अंदर आपको बता रहा हूं मैं। पहली जो योग्यता है वो क्या है कि संबंधित विषय में मास्टर डिग्री जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास में संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 55% मार्क्स के साथ में आप मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। यानी जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरी बात है कि जो अभ्यर्थी है उसके पास में यूजीसी द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट या CSIR क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरी जो इसमें योग्यता बता रखी है वो क्या बता रखी है, आप पॉइंट भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपके पास में यूजीसी के द्वारा जो नेट या CSIR एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें योग्य हैं। या अगर आपके पास में ये नहीं है तो फिर आप यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के तहत PhD या MPhil क्वालिफाइड होने चाहिए। या तो आपके पास में PhD होनी चाहिए या फिर आपके पास में MPhil की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग होने का मतलब ये है कि ये जो नियम है इन नियमों के तहत आपकी PhD या MPhil होनी चाहिए, तो वो रेगुलेशन 2016 या 2009 के तहत मानी जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो ये भी नहीं है आपके पास में तो अभ्यर्थी के पास में राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा मतलब सेट या स्लेट, ठीक है, वो उत्तीर्ण होना चाहिए। आप या तो सेट होने चाहिए या स्लेट जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड होने चाहिए, जो स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा होती है कॉलेज लेक्चरर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, वो डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। अब इसके अंदर विशेष चीज एक क्या है, विशेष चीज ये है, आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में इसको बता देता हूँ ट्रांसलेट करके कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर, जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट या CSIR कंडक्ट नहीं करवाया जाता है उन विषयों में नेट या CSIR की आवश्यकता नहीं है, उनकी छूट होगी। मतलब जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी नेट या CSIR कराती है उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। बाकी अगर यूजीसी ये डिग्री कराती नहीं है, नेट या CSIR कराती नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, तो फिर आप कहाँ से डिग्री लेकर आओगे। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये दे भी रखा, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। नेट स्लेट सेट आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम इन डिसिप्लिन्स फॉर which net slate set is not conducted by the UGC CSIR or similar test accorded by the UGC like slate या सेट। ठीक है, तो जहाँ पर ये नहीं कराती है वहाँ पर आप सेट या स्लेट जो है वो भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, वो भी मान्य है। बाकी इसमें और निर्देश है वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको बता दी है। ये फिर वही निर्देश जो है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से दिए हुए हैं, फिर वो चीज़ें सब्जेक्ट वाइज दे दी है दोबारा, इसलिए मैं आपको इनको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ लो। चाहे पूरा विज्ञापन जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब जो मेन बात होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर अभी आएगी क्या है मेन बात। और ये तो वो सेम ही चीज़ है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बता रखा है अलग अलग। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपके पास में आ सके। ये आप स्क्रीन को मैं इसलिए रोक के चला रहा हूँ ताकि आप पढ़ सको। बाकी वो सिमिलर चीज़ ही हैं, अलग से कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट के अनुसार वही चीज़ें दोबारा बता रखी हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब जो मेन चीज़ आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आने वाली है इसमें। बाकी ये तो कॉमन चीज़ें चल रही है, ये है मेन चीज़ आपके सामने देख सकते हैं आप। ठीक है, ये है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा वो किस बेस पे किया जाएगा, जिनको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा उसके इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए अभ्यर्थियों का जो है स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा, और वो किस आधार पे किया जाएगा, ये यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग जो है
तैयार किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो है 100 नंबर पूर्णांक होता है और इसके अंदर आपको अलग अलग मार्क्स जो प्रदान किए जाते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के अंदर आपके अगर 80% या उससे ज़्यादा नंबर आए हुए तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। 60% से लेकर के 80% के नीचे अगर आपके हैं तो 13 नंबर दिए जाएंगे। 55% से लेकर के 60% से कम है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 45% से लेकर के 55% से कम तक हैं तो 5 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपके ग्रेजुएशन के नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के जो नंबर है वो भी इसी प्रकार से हैं। 80% से ऊपर है तो उनको 25 नंबर मिलेंगे। 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 23 नंबर मिलेंगे। और 55% से लेकर के और 60% से कम है तो 20 नंबर मिलेंगे। और SC ST वाले जो हैं उनको ये 50% के ऊपर ही लागू होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आपने MPhil कर रखी है तो MPhil के आपके 60% से ऊपर है तो 7 नंबर मिलेंगे। 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। PhD के 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेट विथ JRF अगर साथ में आपने नेट और साथ में JRF कर रखी है तो 7 नंबर मिलेंगे। सिर्फ नेट कर रखी है तो 5 नंबर मिलेंगे। और स्लेट या सेट कर रखी है स्टेट पात्रता परीक्षा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पेपर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक रिसर्च पेपर के 2 नंबर और टोटल आप 5 रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश कर इसके अंदर दिखा सकते हैं तो 10 नंबर अधिकतम जो है पेपर रिसर्च पब्लिकेशन के आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये टीचिंग एक्सपीरियंस है तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 नंबर मिलेंगे। यानी 1 साल के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। पर ईयर 2 मार्क्स यानी 5 साल तक का एक्सपीरियंस ही इसके अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम 10 नंबर आपको एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। इसके बाद में अवार्ड्स देखिए, अगर आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड्स मिला है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। अगर स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला हुआ है तो 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो पूर्णांक हो गया वो 100 नंबर का हो गया। ठीक है, और आपकी इस प्रकार से आपका स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या दे रखा है कि अगर आपने MPhil भी कर रखी है और PhD भी कर रखी है तो दोनों को मिलाकर के 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने JRF भी कर रखी है, नेट भी कर रखी है, सेट भी कर रखी है तो तीनों को मिलाकर के 7 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड कैटेगरी के अंदर जो है वो भी 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का रखा जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड आपका किस प्रकार से बनाया गया है। एकेडमिक स्कोर के 80 नंबर हो जाएंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर हो जाएंगे अधिकतम और टीचिंग एक्सपीरियंस के अधिकतम 10 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो है वो 100 नंबर का आपका स्कोर कार्ड बन जाएगा। और इस 100 नंबर के स्कोर कार्ड में आपके कितने नंबर आ रहे हैं उसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, ये आपकी डिटेल जो है महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये फॉर्म है, ये आपको ऑनलाइन जो है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर की साइट पे मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ये दे रखा है डिटेल, इसके अंदर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, यहाँ पर आपको फ़ोटो लिखानी है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अपनी कैटेगरी लिखनी है। ठीक है, विकलांग है तो वो दर्शाना आपको। ये आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है, यहाँ पर सेकेंडरी क्लास, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, नेट, सेट, स्लेट, तो किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से उत्तीर्ण की, कौन से सब्जेक्ट थे, कौन सी ईयर में पास की, कितने % आए, कौन सी डिवीजन आई, ये सब चीज़ें आपको इन कॉलमों के अंदर भरनी है। ये टीचिंग एक्सपीरियंस का है तो यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर संस्था का नाम लिखना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का नाम लिखना है, किस प्रकार के एम्प्लॉय थे आप, गवर्नमेंट थे, प्राइवेट थे। ठीक है, UG क्लासेज का कितना अनुभव रहा है, PG क्लासेज का कितना अनुभव रहा है, वो कौन से ईयर से कौन से ईयर के अंदर, ये पीरियड दिखाना, आगे पीरियड के अंदर ईयर दिखाना, आपको किस साल से किस साल तक आपका एक्सपीरियंस रहा है ये दिखाना है। ठीक है, ये फिर है डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेशन, ये आपको घोषणा करनी है। यहाँ पर नीचे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, इधर जो है डेट लगा देनी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।